हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आपका इंतजार खत्म हो चुका है। जो लोग बोल रहे थे कि अभी वाला एग्जाम नहीं दे पाएंगे डीएसएसबी का, उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि नई वैकेंसी जो है DSSB ने निकाल दिया। बहुत बड़ा धमाका किया, क्योंकि पुरानी वैकेंसी का भी एग्जाम हुआ नहीं है, जो कि नवंबर में होना है। ठीक है, 6 नवंबर को एग्जाम है, फिर उसके अलग अलग डेट्स हैं, 4 डेट्स हैं, जो कि निकली थी आपकी 12 जनवरी 2024 को। ठीक है, उसका एग्जाम हो रहा है नवंबर 2025 को। और अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आ चुका है, 1100 प्लस जो है पोस्टें हमारे पास आई हैं, मेल और फीमेल की। तो डिटेल के अंदर देखना। उम्मीद है आपको नोटिफिकेशन तो मिल चुका होगा, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाल दिया था, व्हाट्सएप पे भी डाल दिया था। ठीक है, और बट एक दिन मैं लेट इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, मतलब वीडियो फॉर्म के अंदर। ठीक है, वैसे कल मैंने नोटिफिकेशन आप सब लोगों को अपडेट कर दिया था यूट्यूब पे भी। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल के अंदर, ताकि आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। जो भी आपके डाउट्स हैं ना, सारे के सारे इसके अंदर क्लियर हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखेंगे। नोटिफिकेशन के अंदर से मैंने वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, यहाँ पे कलेक्ट करके आपके लिए रखे हुए हैं, जो कि एक्चुअल में आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानने। ठीक है, वैसे मैं नोटिफिकेशन आपको कंप्लीट दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये हमारा जो है नोटिफिकेशन आया है 3/10/2025 को। तो आज है 4/10/2025, 4 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को आपके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे। 7/11/2025 को, 7 नवंबर तक आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, और 6 नवंबर को आपका एग्जाम है। इत्तेफाक देखो, जैसे ही आपका एग्जाम होता है उसके अगले दिन ही जो है ना, तब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है थोड़ी बहुत डेट आगे पीछे हो जाए। तो इसको डिटेल के अंदर जो है ना, अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़ा ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो सब मैं आपके लिए लाया हूं। जो भी आपके डाउट्स मेन आते हैं, उन सब चीज़ों पे जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखना। और बाकी रही बात उसकी सिलेबस की, प्रीवियस ईयर पेपर की, हर एक चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक बार पहले आप सब लोग ये देख लो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि आया अपना 3/10/2025 को। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ही 9 तारीख तक आपके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होंगे। 9 अक्टूबर को 7 नवंबर तक आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। ठीक है, 1 मंथ आपको मिल रहा है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। टीजीटी मैथमेटिक्स की, ठीक है, मेल की। ठीक है, मेल और फीमेल की अलग अलग पोस्टें होती हैं, मेल की और फीमेल की। ठीक है, मेल की जो पोस्ट कोड है ना, आपको ध्यान में रखना होता है 55/25। 25 मतलब पीछे है 2025 की वैकेंसी है। ठीक है, ऐसे ही 56/25। ग्रुप बी की ये पोस्टें होती हैं अनरिजर्व्ड की, यहाँ पे 319 है, 194 है। ठीक है, ऐसे अगर हम जाते जाएंगे तो 744 पोस्टें टोटल हैं, 376 पोस्टें हैं। ठीक है, अगर मैं देखूं 10 1 11 2 1 7 10 11 1120 टोटल पोस्टें हमारी बनती हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमारी बनती हैं 1120। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये आपको सब लोगों को पता ही है। अब हम बात कर लेते हैं मेन क्वालिफिकेशन के ऊपर, जो कि उसने क्या पूछा हुआ है। यहां पे देखो मेल की दी गई है। ठीक है, ठीक है, इसकी जो अभी मैं बना रहा हूं, लिख रहा हूं, इसकी भी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, मिशन डीएसएसबी का टेलीग्राम ग्रुप है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो डेट है 13/9/2024 का। ये जो भी मतलब इन्होंने बैकलॉग का निकाला या कुछ भी निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कुछ मत सोचो। ठीक है, इसको तो चाहे एक बार कटिंग कर दो। मेन जो मुद्दा है ना, हमें जो देखना है उसके बारे में ही हम सारी डिस्कशन करेंगे। कि मेल के बारे में अगर मैं बात करूं, सीटें आपको पता चल चुकी हैं 744 है। ठीक है, आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, सब्जेक्ट उसमें मैथमेटिक्स होना चाहिए, विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके उसमें होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपकी बात है। अगर बाई चांस किसी के 50% मार्क्स नहीं है ग्रेजुएशन के अंदर, तो अगर उसने एमएससी की हुई है, मास्टर डिग्री की हुई है कंसर्न सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के अंदर, और उसके अंदर अगर 50% मार्क्स हैं, तो क्या हो सकता है, इन आइदर बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री। तो या तो मास्टर डिग्री के अंदर या बैचलर डिग्री के अंदर किसी में भी आपके 50% मार्क्स हो सकते हैं, दोनों में ही वैलिड है। ठीक है, अगर आपने मास्टर्स नहीं किया हुआ, सिर्फ ग्रेजुएशन किया हुआ है, प्लस बीएड किया हुआ, प्लस सीटेट अगर आपके पास है, तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि बीए विद मैथ वाले, ठीक है, बीए प्लस मैथ वाले अप्लाई कर सकते हैं। यस, तो मैं बोलूँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन से कर सकते हैं, बीएससी, ठीक है, प्लस मैथ वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीए विद मैथ भी इसमें। अच्छा, मिनिमम कितने साल आपको मैथमेटिक्स होना चाहिए, तो एटलीस्ट 2 ईयर। ठीक है, जो मैथ्स है ना आपके पास, वो 2 ईयर में होना चाहिए इन
ग्रेजुएशन, ठीक है, यूजी लिख देता हूं डायरेक्ट, अंडर ग्रेजुएशन आ जाएगा यूजी। अंडर ग्रेजुएशन के अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर कम से कम 2 साल आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो, 3 साल की कोई नीड नहीं है, ठीक है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, ऐसे ही अलग अलग आप देख सकते हो, ठीक है। अब इन सब के साथ क्या रहने वाला है, ठीक है, एक तो आपकी यूजी होगी अंडर ग्रेजुएशन, प्लस आपकी बीएड होगी, ठीक है, मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट सब में रहेगा, ठीक है, प्लस CTET लेवल 2, सीटेट लेवल 2 होना चाहिए। तो यहां पे लिखा हुआ है कि पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट कंडक्टेड बाय CBSE। तो इस सेकंड लेवल का जो सीटेट है वो आपका पास आउट होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्वालिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहां पे एक चीज और रहती है कि ए बैचलर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट मैथमेटिक्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम ए। तो यहां पे क्या बोला गया कि जो आपके एग्रीगेट भी आपके होने चाहिए और सब्जेक्ट में भी होने चाहिए, यहां पे आपकी बड़ी कंफ्यूजन रहती है। तो यहां आप ध्यान से देखो, इन कंसर्न सब्जेक्ट के अंदर बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो मुझे यहां तक लगता है कि आपके टोटल ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए, कंसर्न सब्जेक्ट में भी होने चाहिए। वह बाद में जाके दिक्कत डालते हैं, ये ऐसी लाइन लिख देते हैं, ठीक है, बट बाद में जाके प्रॉब्लम करते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों में ही आपके होने चाहिए, तभी आपकी बात बन पाएगी, ठीक है। और बैकलॉग वाली सारी जितनी पोस्टें थी इन्होंने ऐड कर दिया। तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट, ठीक है, यहां तक आपकी बात खत्म होती है। नेक्स्ट चलते हैं फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर भी वही सेम है, ठीक है, पोस्टें 376 हैं, वही बैचलर डिग्री, वही 50%, वही लास्ट 2 ईयर मैथमेटिक्स होना चाहिए, वही आपके पास सीटेट होना चाहिए, ठीक है, वही आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक है, या 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोई बीएड एमएड कोर्स है वो भी चल जाएगा, 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है वो भी चल जाएगा, या मास्टर डिग्री के अंदर 50% होने चाहिए इन आइदर बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के अंदर, ठीक है। तो यहां भी आपके पास अंडर ग्रेजुएट प्लस में बीएड प्लस में सीटेट लेवल 2, ये तीनों अगर आपके पास हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अब रही बात एज की, तो यहां पे पे स्केल तो आपको पता ही है, अच्छा पे स्केल है, 7 पे स्केल है, 44,900 से 1,42,000 तक। डिजायरेबल कोई भी नहीं है, इसेंशियल कोई भी नहीं है, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं चाहिए। एज लिमिट की बात करूं तो 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। बाकी जो रिलैक्सेशन है वो सिर्फ उनको मिलेगा, बाकी आगे हम जाके पैरा नंबर 7 के अंदर जो पढ़ेंगे उसके अंदर वो रिलैक्सेशन है। अब बात रही कि 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वुमेन के लिए वो रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर वुमेन को 10 ईयर का रिलैक्सेशन दे दिया गया था। तो फीमेल आप देख रहे हो यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन इसमें नहीं है। यहाँ पे एक लाइन लिखी होती है वुमेन के लिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किन टीचर को वो रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और मेल की बात बताता हूँ, मेल में भी वही है, एज लिमिट 30 है, ठीक है। तो एज की अगर मैं बात करूँ 30 ईयर, ठीक है, तो यहाँ भी मैं बात कर लेता हूं एज की 30 ईयर, तो इनको रिलैक्सेशन नहीं है। तो मैं आपको एक नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन है ना ऑफिशियल, वो वाला दिखाता हूं। उसके अंदर आप जो है ना इसके बारे में थोड़ा सा देख सकते हो। जो स्पेशल एजुकेटर्स है ना, बिल्कुल लास्ट में चले जाएंगे ना जब हम, एक सेकेंड यहां पे आप देखो, अभी एक स्पेशल एजुकेशन वाले जो है ना उसके अंदर ये बात बोली गई है कि उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। वो अपने नॉर्मल वाले में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो वहां पे स्पेशल एक लाइन लिखी जाती है, वो लाइन मैं आपको दिखा रहा हूं अभी, यहां पे आप देखो, ठीक है। तो यहां पे आप देखो स्पेशल एजुकेशन टीचर। स्पेशल एजुकेशन टीचर कौन से होते हैं? जो मेंटली डिसेबल पर्सन होते हैं, या ठीक है, या आंखों से देख नहीं सकते, हाथों से लिख नहीं सकते, ठीक है, बोल नहीं सकते, ऐसे जो चाइल्ड होते हैं उनके लिए स्पेशल बीएड होती है। एक सिंपल बीएड होती है जो आपने की होगी, एक स्पेशल बीएड होती है कि उन बच्चों को आपने कैसे पढ़ाना है, उनके लिए स्पेशल टीचर की पोस्टें निकलती हैं। उनके लिए साफ साफ एक बात बोली गई है, यहां पे आप देख सकते हो एज लिमिट के अंदर। तो ये वाली हमारे अंदर नॉर्मल के अंदर नहीं बोलेगी, किसी यूट्यूब वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, नोटिफिकेशन पढ़ लो अच्छे से, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर। और यहां पे स्पेशल एक बात लिखी गई है कि जनरल एज रिलैक्सेशन 10 ईयर,
10 ईयर इन केस ऑफ वुमेन कैंडिडेट बी ऑल्सो अप्लाइड, कि वुमेन कैंडिडेट के लिए 10 साल का अलग से हम रखते हैं कि 10 साल एज उनकी एक्स्ट्रा है, 30 और 10 40 होगी। बट ये जो है एप्लीकेबल सिर्फ एक ही चीज में, एक ही पोस्ट के अंदर है, जो कि अपने स्पेशल एजुकेशन वाले टीचर हैं। तो यहां पे अगर मैं देखूं, हमारे यहां पे कुछ भी ऐसा नहीं लिखा गया है। अगर लिखा होता तो यहां पे स्पेशल एक लाइन लिखी होती कि 10 ईयर वुमेन को दी जा रही है, ठीक है। अब आगे चल के पैरा नंबर 7 में आपको दिखाऊंगा कि वहां पे क्या क्या क्राइटेरिया है, अलग अलग पोस्टों, अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है ना, उन्होंने कैसे डिवाइड किया है एज को। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एक सेकंड, ठीक है। इसमें तो कैंडिडेट जो है ना इंडिया का होना चाहिए, ऑल ओवर इंडिया कोई भी अप्लाई कर सकता है। बाकी नॉर्मल है, एज है, एजुकेशन है, जो ऊपर हमने बताई है उसी रूल के अकॉर्डिंग सारा चलेगा, ठीक है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। फीस की अगर मैं बात करूं, 100 रुपये फीस लगने वाली है नॉर्मल कैंडिडेट की। अगर कोई वुमेन कैंडिडेट है, वुमेन कैंडिडेट की कोई फीस नहीं लगेगी, ना ही कोई एससी की फीस लगेगी, ठीक है, ना ही कोई एसटी की फीस लगेगी, ठीक है, ठीक है, और ना ही पीडब्ल्यूडी पर्सन कोई है अगर, ठीक है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर है उसका, या एक्स सर्विसमैन है, उनको पेइंग फीस नहीं लगेगी, ठीक है। तो उनके लिए एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फीस, कोई फीस नहीं है। बाकियों के लिए नॉर्मल फीस है 100 रुपीज़, कोई भी ज़्यादा फीस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होती है आपकी। उसके बाद हम क्लियर करते हैं और चीज़ें कि एग्जाम का पैटर्न क्या आएगा, जो कि आपको पहले पता होगा, और जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं हो सकता है उनको ना पता हो, ठीक है। और टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, मिशन डीएसएसबी। इसके ऊपर हमने सारा डिटेल्ड के अंदर सिलेबस, क्योंकि सिलेबस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि यूट्यूब वाले जो है ना कई बार आपको कंप्लीट सिलेबस नहीं बताते हैं, जो कि ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री का पूरा जो है ना कॉम्बिनेशन है सिलेबस का। 11th 12th का कंटेंट बहुत ही कम है, 10 to 20% है। 80% आपका ग्रेजुएशन का कंटेंट है टीजीटी के अंदर, और वो करवाते भी नहीं है और बताते भी नहीं है। तो इसीलिए हमने पूरा कंप्लीट अच्छे से जो है ना उसके अंदर एक एक चीज़ जो है ना सिलेबस करवाया हुआ है। लास्ट ईयर अभी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट है, कम से कम भी 5-6 हज़ार स्टूडेंट है, ठीक है, टीजीटी मैथमेटिक्स के, सिर्फ अगर मैं देखूँ तो डीएसएसबी के, और जो कि अभी नवंबर में एग्जाम होने वाला है। तो आप पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन में जाके देख सकते हो। तो अभी हम देखते हैं कि टायर 1 एक ही एग्जाम होगा आपका, ठीक है, और उसके बाद ये 2 घंटे का होगा, ठीक है। टाइम जो है हमारा एग्जाम का क्या होगा, 2 आवर्स, ठीक है। एक ही एग्जाम होगा, ठीक है, 2 घंटे का होगा, 200 नंबर का होगा, ठीक है। 200 ही क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। एमसीक्यूज आएंगे 1 मार्क्स का एक होगा, जिसके अंदर यहां पे अगर मैं देखूं तो 20 मार्क्स के ये हमारे पास पोर्शन होने वाले 5, ठीक है, जिसमें जनरल अवेयरनेस, ठीक है, और जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग हो गया, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, और ये सारा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका मैथ आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का आने वाला है, तो टोटल हो जाता है 200 मार्क्स, ठीक है। अब देखो कि काफ़ी लोगों की कंफ्यूजन क्या रहती है कि सर हम ये नहीं समझ पा रहे, क्योंकि फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर है, मतलब पेपर नहीं है एक्चुअल में, सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन, ठीक है, एक ही टाइम में एग्जाम होगा, कोई सेशनल टाइमिंग नहीं है, सेशनल कट ऑफ नहीं है। बट एक चीज होनी चाहिए कि सेकंड जो आपका सेक्शन बी है मैथमेटिक्स वाला, उसमें आपके 40% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, तभी आपका टोटल एग्जाम चेक होके कट ऑफ के अंदर आपका नाम आएगा मेरिट में, अदरवाइज नहीं आएगा। तो वो ध्यान से देख लो, ये टेक्निकल के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ देयर इज नो प्रोविजन, ये तो सब कुछ लिखा हुआ है कि इवैल्यूएशन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं, ये सारे रूल्स वगैरह हैं, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा जो मेन मतलब है वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की, मतलब नेगेटिव जो मार्किंग है ना वो कितनी है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर तो कटेगा ही, 0.25 एक्स्ट्रा कटेगा, 1.25 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, बाइलैंग्वेज आपका एग्जाम आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आपका एग्जाम आएगा, हिंदी और इंग्लिश वहां पे चेंज करके आप देख सकते हो, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव इज गिवन सब पारा 5 ऑफ पारा 5 लो,
जो कि आगे चल के मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जो मिनिमम की बात हो रही है वो यहाँ पे है, ठीक है। जनरल को 40% लेने हैं, ये तो कंपलसरी है ही, टोटल ओवरऑल 40, ओवरऑल की बात हो रही है। ओबीसी अगर कोई दिल्ली का है तो 35%, SC ST PWD या फिजिकली हैंडीकैप्ड कहीं का भी है उसको 30% मार्क्स लेने हैं ओवरऑल, ठीक है। अगर मैं 40% की बात करूं तो 80 नंबर बनते हैं 200 में से, ठीक है। और यहां पे 80 मार्क्स बनते हैं और 200 में से, और यहां पे मेरे 35% देख लो कितने बनेंगे, 70 नंबर बनेंगे, ठीक है ना। 35% करेंगे तो 35 गुना 70, ठीक है। और 30 करेंगे तो 60 बनेंगे, ठीक है, समझ में आया। 30 करेंगे तो मेरे 60 बनेंगे, तो ये नंबर आपको लेने हैं। अब बात करते हैं कि भाई जो वो चीज है मेन, सेकंड पेपर के अंदर जो है ना आपको 40% लेने जरूरी है। एक चीज इसमें और देखो, एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन, ठीक है। एक्स सर्विसमैन को 5% और रिलैक्सेशन मिलेगी इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 30%। अच्छा, जो मैं अभी आपको बोल रहा था वो लास्ट में यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे आप देख सकते हो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एप्लीकेबल ओनली इन डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन, जो कि आपका मैथमेटिक्स आएगा, सेक्शन बी जिसे हम बोलते हैं। देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए। सेक्शन बी के अंदर, ठीक है, जो सेक्शन बी है उसमें 40% लेने जरूरी हैं। और ओवरऑल भी यहां पे देखो, बोथ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, उनको मिलाकर के भी सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी भी 40% लेने जरूरी हैं, और सेक्शन बी में भी 40% लेने जरूरी हैं। तभी आप जो है ना उसमें मेरिट लिस्ट में जा पाओगे, कट ऑफ के अंदर जा पाओगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं एज की थोड़ी सी, कि एक्सटेंड ऑफ एज की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देखो SC ST कहीं का भी हो उसको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, 5 ईयर का। तो यहाँ पे एज हमारी 30 थी तो 35 होगी, यहाँ पे मेरी 33 होगी, यहाँ पे मेरी 40 होगी, यहाँ पे मेरी 55 होगी, 30 और 40 43 होगी, ठीक है। SC ST के लिए OBC हो 3 साल उसकी बढ़ जाएगी, दिल्ली का होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे PWD और अनरिजर्व EWS इस टाइप से 10 ईयर उसको मिलेगी, और PWD में यहाँ पे 15 साल, SC ST हो, OBC हो तो 13 साल, ठीक है, इस टाइप से। बाकी डिपार्टमेंटल कोई कैंडिडेट है पहले से ऑलरेडी टीचिंग में है तो उसकी अलग अलग कैटेगरी है, और एक्स सर्विसमैन की अलग अलग यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये वाली बात थी। अभी हम बात करते हैं कोर्सेज के ऊपर। पूरा नोटिफिकेशन हमने देख लिया है, और इसके अंदर टाइम कितना मिलेगा कुछ नहीं कहा सकता। हो सकता है 3 महीने बाद पेपर हो जाए, 6 महीने बाद हो सकता है साल ना हो, कोई पता नहीं, टाइम लिमिट कुछ नहीं है। सिलेबस बहुत बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी पहले से ही अच्छे से करनी पड़ेगी, अदरवाइज दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। लास्ट में बच्चे कहते हैं इतना बड़ा सिलेबस हम कैसे करें। तो उसके लिए हमारे कोर्सेज जो हैं TGT का, PGT का, TGT प्लस PGT का, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले ये आपको PDF फाइल टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ये टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं सारा कुछ अपडेट करता रहता हूँ। तो यहाँ पे ये मिशन DSSB ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। ये आपको यूट्यूब की कोई भी वीडियो देखोगे, अभी जो वीडियो देख रहे हो उसमें भी, उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी वीडियो आप देखोगे ना, जैसे ये देखोगे मान लीजिए, तो उसको डिस्क्रिप्शन में भी, यहाँ पे अगर मैं बताऊं, यहाँ देखो आप नीचे, सॉरी ये देखो डिस्क्रिप्शन के अंदर सब कुछ दिया होता है, एप्लीकेशन के लिंक भी दिए हुए हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, और व्हाट्सएप का चैनल का भी दिया हुआ है। व्हाट्सएप का चैनल भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अभी हम बात करते हैं एप्लीकेशन जो अपनी है वो है मिशन DSSB, ठीक है। iOS पे भी मिशन DSSB है, कुछ लोग नए हैं उनको नहीं पता, और एंड्रॉयड पे भी। TGT और PGT मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूँ और कुछ नहीं पढ़ाता सिर्फ, और 1 लाख प्लस डाउनलोड भी कंप्लीट हो चुके हैं, और आपका तहे दिल से उसके लिए थैंक यू सो मच। और आपके अच्छे रिव्यू भी आ रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के। अब मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन में जाने के बाद, एक जो हमारा कोर्स है ना 999 वाला DSSB TGT फास्ट ट्रैक, ये नहीं लेना है आपको। इसकी वैलिडिटी सिर्फ एग्जाम तक रहेगी, जो अभी एग्जाम होने वाला है 6 नवंबर को, ठीक है। ये वाला उनके लिए बेनिफिशियल है जो कि एग्जाम अभी देने वाले, ठीक है। अभी वाला जो नया एग्जाम फिल करने वाले 2025 का, उसके लिए एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, उसके लिए 1 ईयर वैलिडिटी वाला हमारा जो कोर्स है ना TGT वाला, वही ज्वाइन कीजिए, ठीक है। इसका डिस्काउंट वगैरह चलता रहता है, वो देख लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है, इसके अंदर हमने अलग से फोल्डर बनाया हुआ है, इसमें सारे ही एग्जाम कवर हो जाएंगे, चाहे वो DSSB हो, चाहे वो EMRS हो, चाहे वो UP हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो KVS हो, UP HTET हो, HSSC हो, NVS हो, सारे एग्जाम आपके
कवर इसमें हो जाएंगे। डीएसएसबी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पूरा सिलेबस वाइज जो है ना हमने, क्योंकि ग्रेजुएशन का सिलेबस है, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, नंबर थ्योरी, रियल एनालिसिस हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, मैट्रिक्स स्पेस हो गया, अलजेब्रा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ओडी हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, लाप्लास हो गया, रेमान कैलकुलस, डी मोरवे, मल्टीवेरिएट कैलकुलस, हर एक चीज हमने इसमें अपडेट की हुई है, आप जाके देख सकते हो। काफी सारे डेमो पर्पस के लिए लेक्चर भी हैं। अब मैं बताऊं आपको कि यहाँ पे ये तो एनालिसिस मैंने किया हुआ था लास्ट ईयर, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर से, वो सारे एनालिसिस किए हुए थे, ये भी डाला हुआ है। और अगर मैं बात करूं आपकी सिलेबस की, तो सिलेबस हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, एक बार मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूं, ठीक है। बाकी अलग वीडियो में सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये आपका सिलेबस है, कैलकुलस, अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, पूरा ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री है। डिफरेंशियल इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, मल्टीवेरिएट, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, रीमान इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स स्पेस, ग्रुप थ्योरी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 2। तो ये एक एक चीज जो है ना मैंने आपको दिखानी इसलिए जरूरी है क्योंकि हम ऐसे नहीं बोलते कि हमारा कोर्स ले लो, हमारा कोर्स सस्ता है ले लो, ठीक है, मार्केट से महंगा ही है हमारा कोर्स, बट हम वो सब चीज़ें करवाते हैं जो एक्चुअल में एग्जाम में आती हैं और सिलेबस के अंदर पूछी गई हैं, ठीक है। और इसके साथ आपको डाउट ग्रुप भी मिलता है। ये तो पीडीएफ फाइल वीडियोस होगी, पीडीएफ फाइल होगी, टेस्ट सीरीज होगी, उसके बाद हमारा मॉक टेस्ट होगी, उसके बाद डाउट ग्रुप है, ठीक है। डाउट ग्रुप में आपको दिखाता हूँ, उसमें जो भी आपके डाउट्स है ना, आप लोग डाउट पूछते रहते हो। ये देखो, ये हमारा डाउट ग्रुप है, ये हमारी तरफ से, ये देखो आपकी तरफ से, ये देखो क्वेश्चन आए हुए हैं डाउट ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी तरफ से इसके साथ साथ जो है ना आपको सोल्यूशन मिलते चले जाते हैं। ये देखो, ये सारे आपकी तरफ से क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, ठीक है, ये देखो, और हमारी तरफ से जो है ना सोल्यूशन भी, ये देखो हमारी तरफ से सोल्यूशन गया हुआ, ये गया हुआ सोल्यूशन। तो ये सारा डाउट ग्रुप है, इसमें लगभग 2949 लोग हैं अभी, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी आपके डाउट्स चलते रहते हैं उनका आपका टाइम टू टाइम सारा आपको सोल्यूशन भी देखने को मिलता रहता है। ये देखो आप, ठीक है, ये आपका सोल्यूशन गया हुआ है। और अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन था वो, उसका सोल्यूशन गया, ये आईआईटी जैम के अंदर आया हुआ है, जैम एमए 2010 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलता रहता है। तो एप्लीकेशन जो आपको डाउनलोड करनी है वो है मिशन डीएसएसबी, जिस पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। मुझे लगता है डाउट सारे क्लियर हो गए हैं। एज लिमिट 30 है, मेल और फीमेल दोनों की, ठीक है। बीए विद मैथमेटिक्स भी अप्लाई कर सकता है, 2 साल मैथमेटिक्स है जिसके पास वो भी अप्लाई कर सकता है। और जिसने अगर 50% नहीं है किसी के पास, ग्रेजुएशन में मास्टर डिग्री के अंदर 50% है, वो भी अप्लाई कर सकता है। और ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, प्लस सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, ये सब लोग अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम के अंदर, अगर उनकी एज 30 ईयर से नीचे है तो 30 ईयर तक एज इसकी लिमिट है, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ आगे चल के एज लिमिट कम करने ये लोग, तो टाइम कम वेस्ट करो, ठीक है। चाहे किसी 2 टीचर के कोर्स लेने पड़े, अपनी शिद्दत से इतना पढ़ो ताकि एज लिमिट जाने से पहले ही आप एग्जाम क्रैक कर जाओ, नहीं तो फायदा ही नहीं है इतनी पढ़ाई करने का, क्या ही फायदा हुआ आपका, है ना। तो इसीलिए अपना बी सीरियस, जितना हो सके खुद से नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ा करो और सिलेबस देखा करो, उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन किया करो। फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे पहले आ ही रहे थे, ठीक है, और अभी भी जो है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे नंबर दिए हुए हैं, और ये नंबर पहले आपको शो हो ही रहे थे। तो इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी जो भी आपका डाउट होगा। उसके अलावा बाकी कोर्सेज भी एलटी ग्रेड का है, यूपी जीआईसी का है, ठीक है, बाकी केवीएस के हैं, टीजीटी पीजीटी के हैं, मैथमेटिक्स के, एचएसएससी का, एचपीएससी का है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ आपको एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। एस्टेट के कोर्सेज हैं। लैपटॉप पे कैसे चला सकते हो एप्लीकेशन, एंड्रॉइड और iOS के लिए तो एप्लीकेशन मिशन डीएसएस भी होगी। लैपटॉप पे चलाने के लिए आपको क्या करना होगा, web.class+app.com ये URL डालना होगा, ठीक है, अपने ब्राउजर में। ORG कोड पूछने पे MD डालना होगा, लैपटॉप पे आपके चल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको बता ही दिया, मिशन डीएसएसबी ऑफिशियल। फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप नंबर पे कॉल कर सकते हो। और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे इसके सिलेबस के ऊपर और इसकी प्रिपरेशन के ऊपर, स्ट्रेटजी के ऊपर सारे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।